श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें पर किसी का विश्वास न तोड़ें, क्योंकि माफ़ करना फिर भी सरल है पर भूलना व पुनः विश्वास करना असंभव है। एक बात हमेशा याद रखिए मित्रों, दर्पण में मुख और दुनिया में सुख होता नहीं है, सिर्फ दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं कि रिश्ते सबसे बनाए रखिए लेकिन उम्मीद किसी से मत रखिए। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी। मधुर वाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी। पैसा घर का मेहमान है और एकता घर की ममता। व्यवस्था घर की शोभा है और समाधान सच्चा सुख। मित्रों, क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियां हैं? खाना तो बस 2 ही रोटी है, जीना तो बस एक ही ज़िंदगी है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कितने पल हमने खुशी में बिताए और कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं, बीज का है। वैसे ही सभी मनुष्य एक समान हैं, परंतु उन पर संस्कारों का असर पड़ता है। गांव में रहने वालों की नज़र शहर पर होती है, शहर में रहने वालों की नज़र विदेश पर होती है, विदेश में रहने वालों की नज़र चांद तारों पर है। फिर भी कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जिनकी नज़र अपने परिवार पर है। मित्रों, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। मित्रों, किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। खुद से हार कर कभी जान देने की मत सोचिए। जिंदगी एक लड़ाई है, मैदान छोड़कर मत भागिए। विश्वास रखिए, एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी किसी और की होगी और समय आपका। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ कितनी ही दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। मीठा बोलने वाले लोग अच्छे भी होते हैं और धोखेबाज भी। इसी प्रकार कड़वा बोलने वाले लोग हितकारी भी होते हैं और दुष्ट भी। हर व्यक्ति की स्थिति अलग अलग होती है, उससे अनेक बार व्यवहार करके उसका परीक्षण किया जा सकता है। जो व्यक्ति मीठा बोलता है अथवा कड़वा बोलता है, इसकी भाषा और विचारों के पीछे इसकी नीयत कैसी है, यह कुछ लंबे परीक्षण के बाद ही पता चलता है। बिना परीक्षण किए बिना कोई भी निर्णय लेना उचित नहीं है। मित्रों, मुसीबत और खुशी बिना किसी अपॉइंटमेंट के आ जाती हैं। इसलिए अपने आप को इतना तैयार रखिए कि मुसीबत के समय होश और खुशी के समय जोश कायम रहे। एक बात हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी में हम जितना बातों को भुलाने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें दर्द होता है, लेकिन जब हम अन्य चीज़ों में स्वयं को व्यस्त कर लेते हैं तो शांति हमें स्वतः अनुभव होने लगती है। आज से हम स्वयं को उन चीज़ों में व्यस्त कर लें जिनसे हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। मित्रों, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वो अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरों को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्यों में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियां में त्रस्त है। मित्रों, मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। क्या खूब कहा है किसी ने, थक कर बैठा हूँ हार कर नहीं, सिर्फ बाजी हाथ से निकली है, जिंदगी नहीं। शरीर तो चला ही जाएगा एक दिन, हो सके तो ज़मीर को जिंदा रखिए। आप कितने सही हैं और कितने गलत, आपके बारे में 2 शख्स को सब पता है, पहला ईश्वर और दूसरा आपकी अंतरात्मा। और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही हमें नज़र नहीं आते। देखिए मित्रों,
कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़िए मत, गुस्सा मत करिए, जोर से मत बोलिए, मन शांत रखिए, विचार करिए, फिर निर्णय लीजिए। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको ही होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखेंगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ? वक्त ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हों, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ। इसलिए मैं जीत चाहता हूँ, तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। मित्रों, घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद 1000 लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी पड़ी, साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा रिश्ते मुफ्त मिलते हैं? मुफ्त तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तब आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। आदमी की सोच और नीयत समय समय पर बदलती रहती है। चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देता है, और अगर देसी घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देता है। माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने में पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह ही है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। मित्रों, कहिए उसी से जो कहे ना किसी से, मांगिए उसी से जो दे दे खुशी से, चाहो उसे जो मिले किस्मत से, दोस्ती करो उसी से जो निभाए हंसी से। मित्रों, जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते तो घर कैसे जाते हो, जहां आपको जन्म देने वाली माँ रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, साथ निभाने वाला भाई रहता है और सहारा देने वाला पिता रहता है। घर भी तो एक मंदिर ही है। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, भरोसा खुद पर रखिए तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखिए तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। जीवन में हमेशा याद रखिए, आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। घर में सोफ़ा सेट हो, डिनर सेट हो, टीवी सेट हो, मेकअप सेट हो, पर माइंड सेट न हो तो आप कहीं भी सेट नहीं हो सकते। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इंसान जन्म के 2 वर्ष बाद बोलना सीख जाता है, लेकिन बोलना क्या है ये सीखने में पूरा जन्म लग जाता है। दुख और तकलीफ रब का बनाया हुआ वह इल्म है जिसमें आपकी काबिलियत और भरोसे को परखा जाता है। इंसान की पहचान की शुरुआत भले ही उसकी शक्ल और नाम से होती होगी, लेकिन उसकी पूरी पहचान तो बोल, सोच और कामों से ही होता है। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। मित्रों, जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। किसी की कोई बात बुरी लगे तो 2 तरह से सोचिए। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाइए, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाइए। सफलता हमेशा अच्छे विचार से आती है, और अच्छे विचार आप जैसे अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। जब शरीर में रोग पड़ जाता है तो इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, और जब आत्मा में दुख, कष्ट, विघ्न, तकलीफ आदमी पड़ जाती है तो वह डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि वह यज्ञ, तप, पूजा, हवन आदि करते हैं। वह मंदिर में भगवान के पास चले जाते हैं, यानी भगवान को याद करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज़ है, और इससे इलाज करने वाले भी दोनों अलग हैं। ऊपर वाला जिन्हें खून के रिश्ते में बांधना भूल जाता है, उन्हें सच्चे मित्र बनाकर अपनी भूल सुधार देता है। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं।
जिनका कोई नहीं अपना, वो अपनों को तरसते हैं। कल ना हम होंगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता ले, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा।